हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, मेरे व्यूअर सभी को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। सबसे पहली बात है कि आज हम एक नया चीज सिखाने जा रहे हैं। वह है आपके डेट ऑफ बर्थ से आज तक की आयु ज्ञात करना, यानी आपकी उम्र कितनी हुई है जन्म तिथि से, उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये चीज यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। ये बहुत जरूरी हो जाता है। लगभग कहीं ना कहीं इसकी जीवन में ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ से आपकी आयु कितनी हो रही है। बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं जिसमें आपको भरना पड़ता है। हालांकि ऑनलाइन फॉर्म में आप देखते हो कि वो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट होकर आ जाता है, लेकिन जब ऑफलाइन की बात होती है या नौकरी लगने के बाद जब काउंसलिंग होता है या फिर ऑफलाइन फॉर्म आते हैं या बहुत सारे चीज़ एडमिशन के दौरान ऐसा आपको भरना पड़ता है, या फिर कोई पेंशन है, योजना है, या फिर कोई इंश्योरेंस है, तो हर जगह कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम सभी को हम ये कहेंगे कि आप इसे ज़रूर सीख लें, क्योंकि इसके लिए केवल अपना एज निकालने के लिए कई जगह आपको बेचारा बनना पड़ता है। लोग दूसरे लोगों का मुंह ताकना पड़ता है कि वो बता दें, वो निकाल दें। तो सबसे पहला अपना एज अपना खुद निकालने के लिए सीख जाएं। चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो को, अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत से लोगों को आदत है स्किप करते चले जाते हैं और सीखते नहीं है, और फिर अपना आयु ज्ञात करने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं कि कैसे निकालें। चलिए हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर। जैसे मान लिया जाए किसी का जन्म तिथि है 25/10/1996, और अगर मान लिया जाए कि आज की तारीख है 4/5/2020, अगर आपसे पूछे कि अभी तक इसकी आयु कितनी हुई होगी, तो ये ज्ञात करने के लिए जैसे मान लिया जाए कि आप आयु ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, आज के आयु में से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, और आज के आयु जो है, आज का जो डेट है, उसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा, घटाना होगा। आप घटाओ जानते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 100 में से आपको 92 घटाना है, तो इस तरह से घटाते हैं। इधर आप देखते हैं इकाई के तरह से घटाते हैं। तो हम लोग इसी तरह इसको इसी फॉर्म में सजा देंगे, इसी फॉर्म में सजा देंगे। तो इस फॉर्म सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग वर्ष को लिखते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखा होगा, इसके पहले कई आपने वीडियो देखे होंगे, लेकिन ऐसा वीडियो पहली बार मिलेगा, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, वर्ष को पहले रखेंगे, फिर यहाँ मंथ को रखेंगे, और इसके बाद यहाँ दिन को रखेंगे, यानी डे को रखेंगे। जैसे मान लिया जाए तो सबसे ऊपर में हम लोग रखेंगे आज का तारीख कितना है, तो आप देख रहे हैं कि 2020 मंथ कितना है, 5वां, तो यहाँ पे 05, और यहाँ दिन कितना है, तो 04। ठीक है। अगर मान लिया जाए अब कहता है कि डेट ऑफ बर्थ 25/10/1996 है, यानी 25/10/1996। अब माइनस करेंगे, किधर से माइनस करेंगे, इधर से। आप जानते हैं कि घटाओ में कभी भी क्या करते हैं, इकाई की तरफ से, यानी आप अपने दाहिने हाथ की तरफ से इसको माइनस करने का प्रयास करते हैं, और यही तरीका है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग 04 है, 4 में से 25 दिन तो घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 दिन जो है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, उधार लेंगे। ये जो बगल में मंथ है, और मंथ एक महीने के लिए उधार दे सकता है, और एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। कितने दिन का उधार देगा, 30 दिन। और 30 दिन और ये 4 दिन, यानी कुल कितना दिन हो गया, 34 दिन। और 34 में से हम लोग अब 25 को माइनस कर लेंगे बड़ा आसानी से। 34 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दिन। 34 में से 25 दिन माइनस करेंगे, कितना दिन होगा, 9 दिन। फिर चलते हैं, अब ये एक महीना उधार दे दिया, ये 5 महीना था, तो 5 महीना में से एक महीना उधार दिया, तो ये बचा था कितना महीना, 4 महीना बचा था। अब इस 4 महीने और में से 10 महीना तो माइनस नहीं होगा, तो ये 1 साल उधार लेगा इससे, और 1 साल उधार लेगा मतलब कुल कितना, 12 महीना उधार लेगा। 12 महीना, और इसके पास कितना बचा हुआ है, 4 महीना, 12 और 4 16 महीना, 16 में से 10 महीना गया, तो बचेगा कितना महीना, 6 महीना। अब आप देख रहे हैं कि अब ये 2020, यानी अब यहाँ पे 1 साल इधर दे दिया, तो बचा यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3 बचा।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 11 है, 11 में से 9 गया तो कितना बचा, 2 बचा, यानी 23 वर्ष 6 महीना 9 दिन इसका आ गया। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 25/10/1996 है तब। आपको आ गया होगा समझ में। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, हालांकि हमने पहले ही एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल ले लिया था, अगर मान लिया जाए कि सिंपल रहता तो आप बहुत आसानी से निकाल देते, डायरेक्ट घटने वाला रहता। यहाँ अगर 25 रहता, यहाँ पे 4 रहता तो बड़ा आसानी से निकाल देते, यहाँ 10 रहता, यहाँ 5, तो इससे तो बहुत आसानी हो जा। लेकिन एक और आपको दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। जैसे मान लिया जाए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 5/9/1998 या 95 मान लेते हैं, मान के चलिए 95। और आज का तिथि नहीं, रेंडमली ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको निकालना है, जो डेट दिया हुआ है जहां से निकालना है वो है 2/3/2019 मान सकते हैं। यहां से निकालना कि 2 मार्च 2019 को वह कितने वर्ष का होगा। ध्यान दीजिएगा आपको समझाने के लिए। तो आपको पहले बताया, फॉर्मूला बताया, पहले किसको रखेंगे, वर्ष को, फिर मंथ को, और उसके बाद डे को रखेंगे। पहले ईयर को, पहले किसको रखेंगे भाई, आज का, यानी जो बाद में दिया हुआ है 2019, मंथ 3, दिन कितना 2, 1995, 09 नहीं हाँ 09 बिल्कुल, और यहाँ पे कितना होगा 05। चलिए फिर एक बार और देख लीजिएगा। अगर ऐसा है, सीधा सीधा एकदम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 दिन में से 5 दिन घटेगा नहीं, तो ये बगल वाले से क्या लेगा, उधार लेगा। बगल वाला उधार कितने दिन के लिए देगा, 30 दिन के लिए। ये बात ध्यान में रखना है, कभी भी कितने दिन का देगा, 30 दिन का देगा उधार। और 30 दिन और 2 दिन 32 दिन, 32 में से 5 गया, 32 में से 5 गया तो 27 दिन। कितना दिन आया, 27 दिन। अब ये 2 महीना हो गया, कितना महीना हो गया, 2 महीना में से 9 महीना तो माइनस नहीं होगा, तो 1 साल उधार लेगा इससे, 1 साल उधार लिया यानी 12 महीना। 12 महीना यहाँ पे बचा था कितना महीना, 2 महीना। 12 तो 14, 14 में से 9 गया, कितना महीना, 5 महीना। अब यहाँ पे 9 नहीं बचा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 साल उधार दे दिया तो बचा 8, 8 में से 5 गया 3। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कितना बचा भाई, 10 में यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना बचा, 11 में से 9 गया, कितना है 2 आया। यानी कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि 23 वर्ष 5 महीना 27 दिन आ गया। यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत स्लो समझाया गया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। हम आपको सिखाने के लिए ये, अब आप इसे सीख गए होंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, शेयर भी कीजिएगा, और इसको हर जगह शेयर कीजिए। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है प्रवीण सर रिसर्च सेंटर के नाम से, है ना, प्रवीण सर। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ PRAWEN, प्रवीण, W लिखिएगा, सर रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर, है ना, इस पे आप, ठीक है। आज तो इतना।